नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की कहानी है पति का पहला प्यार माँ होती, जिसका अपमान वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठा सकें। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी से उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। सौरभ ने अपनी माँ सुभद्रा को हमेशा ही संघर्ष करते देखा। उसकी माँ निर्मल, निश्चल व्यक्तित्व की महिला थी। उससे छल, प्रपंच, घृणा, लालच जैसे विकार कोसों दूर थे। सबके दुख में दुखी और सबके सुख में सुखी रहने वाली सौरभ की माँ का स्वभाव सादगी भरा था। सौरभ ने बचपन से देखा था कि उसकी माँ हर हाल में संतुष्ट रहती थी। सौरभ के पिता जो भी कमा कर लाते उसे सुभद्रा के हाथों में सौंप देते और वह बिना किसी शिकवे शिकायत के जोड़ तोड़ लगाकर उसी से अपना घर चलाती थी। सुभद्रा ने कभी अपनी इच्छाओं की पोटली पति के सामने नहीं खोली। सौरभ ने बचपन से देखा था कि उसकी माँ के गले में एक मोटी चैन और कानों में मीनाकारी वाले कर्णफूल होते थे, जिन्हें माँ अपनी संपन्नता का प्रतीक मानती थी। बिना किसी बाहरी मेकअप के सुभद्रा का चेहरा इन्हीं 2-3 गहनों से चमकता रहता था। सौरभ जब 10वीं क्लास में पढ़ता था तब उसके पिताजी का एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। सुभद्रा पर बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह सुनी सुनी निगाहों से दीवार पर टंगी अपने पति की फोटो देखती रहती और बार बार बेहोश हो जाती। रिश्तेदार कुछ ही दिन साथ रहे, फिर सभी ने अपना मुंह मोड़ लिया। विपरीत परिस्थितियों में हर कोई अपना दामन खींच ही लेता है। कुछ दिन बदहवासी में गुजरे, फिर सुभद्रा ने अपने बच्चों के सहमे और रोते हुए चेहरों को देखा तो दिल का दर्द अपने अंदर समेट लिया और जुट गई फिर से अपनी गृहस्थी समेटने में। पति के ना रहने से एकाक ढेरों कठिनाइयां उसके सामने खड़ी थी। पैसों की कमी, जानकारियों का अभाव, कदम कदम पर जिंदगी उसकी परीक्षा ले रही थी। सुभद्रा का खुद का बनाया संसार उसकी आंखों के सामने नष्ट होने लगा था, लेकिन सुभद्रा ने अपने धैर्य का पल्लू कसकर थाम लिया। बचपन से पिता और फिर पति के संरक्षण में रहने वाली सुभद्रा का सामना कभी दुनियादारी और उसके छल प्रपंच से नहीं हुआ था, लेकिन अब हर कदम पर उसका सामना कपटी लोगों से हो रहा था। लेकिन कहते हैं कि समय और अभाव सब कुछ सिखा देता है। सुभद्रा ने भी दुनियादारी अब सीख ली। सुभद्रा के संघर्षपूर्ण जीवन का इकलौता गवाह था उसका अपना बेटा सौरभ। सौरभ ने हमेशा ही अपनी मां को संघर्ष करते हुए देखा। कतरा कतरा टूटने और जुड़ने की कहानी सौरभ की आंखों के सामने से गुजरी थी। उसने कितनी ही बार अपनी मां को बच्चों से छिप कर रोते देखा था। मां को उसके पिता की याद में तड़फते देखा तो उसका दिल चित्कार कर उठता। आखिर वह अपनी मां के लिए क्या करे कि जिससे वह अपनी मां के सारे दुख हर ले। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता था। सुभद्रा ने मां होने का कौन सा फर्ज नहीं निभाया। अपने बच्चों के लिए स्कूल की नौकरी, ट्यूशन, कपड़ों की सिलाई यानी एक एक पैसे के लिए संघर्ष किया, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती थी। मां निरंतर संघर्षशील थी और कभी विचलित नहीं हुई। सौरभ ने अपनी मां की सहायता करनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ उसने छोटा मोटा काम ढूंढना चाहा तो मां ने मना कर दिया। उन्हें एक ही धुन थी कि किसी तरह से उनका बेटा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी में ऊंचा पद प्राप्त करे। सौरभ के पिताजी एक व्यापारी थे, लेकिन उनकी अकस्मात मृत्यु से सभी ने फायदा उठाया। सुभद्रा के हाथ कुछ भी नहीं लगा क्योंकि उसे व्यापार की कोई जानकारी नहीं थी। करीब करीब सारा पैसा डूब गया। जो थोड़ा बहुत हाथ लगा उसे सुभद्रा ने अपनी बेटी नेहा की शादी के लिए बैंक में जमा करा दिया। नेहा की शादी में सुभद्रा की जमा पूंजी के साथ साथ सारे गहने भी लग गए। गले में एक चैन और कानों में मीनाकारी कर्णफूल ही बचे थे। नेहा की शादी के बाद सुभद्रा और उसके बेटे सौरभ का जीवन काफी संघर्षपूर्ण बीता, क्योंकि थोड़ा बहुत कर्ज भी लेना पड़ा था, जिसे चुकाने के लिए मां ने अपने लिए एक साड़ी भी नहीं खरीदी थी। अब मां की साड़ी में पैबंद नजर आते थे, लेकिन मां खुश थी
कि उसकी बेटी को संस्कारी और विवेकशील पति के साथ साथ संपन्नता भरा परिवार मिला था। सौरभ ने स्नातक करने के बाद सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अभियान शुरू कर दिया, लेकिन इतनी जल्दी सफलता कहाँ मिलती है। उसने लगातार 4 वर्ष का लंबा संघर्ष किया। इस संघर्ष में माँ के गले की चैन भी जाती रही, क्योंकि सौरभ को सरकारी नौकरियों के लिए बहुत सारे फार्म भरने पड़ते, महंगी किताबें खरीदनी पड़ी, जिसके लिए माँ ने अपने गले की चैन भी बेच दी। सौरभ की नियुक्ति बैंक में हुई, लेकिन इसके लिए माँ बेटे ने बहुत संघर्ष किया था। माँ की साड़ी पर जगह जगह पैबंद नजर आने लगे थे। इतनी विकट परिस्थितियों में भी सुभद्रा ने कभी हिम्मत नहीं हारी और ना ही किसी रिश्तेदार के दरवाजे पर जाकर भीख मांगी और ना ही अपनी आर्थिक तंगी का रोना रोया। परिस्थितियों ने सुभद्रा को धरती का सहिष्णु बना दिया था। नौकरी मिलने के बाद जब सौरभ को पहली तनख्वाह मिली तो माँ को सौंप दी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। सुभद्रा ने बेटे को गले से लगा लिया और बोली, अरे पगले, मैं भला इन रुपयों का क्या करूंगी? अब तो परिवार की सारी जिम्मेदारी तू ही संभाल। मैं तो बस अब आराम करूंगी। इसके बाद सौरभ हर महीने की सैलरी लाकर अपनी माँ के हाथों में रख देता। माँ पहले की ही तरह घर चलाती थी। अभी नौकरी लगे कुछ महीने ही हुए थे कि शादी के प्रस्ताव आने लगे। सुभद्रा ने सौरभ के लिए निधि को चुना। निधि की सुंदरता से माँ इस कदर प्रभावित हुई कि बिना ज़्यादा खोजबीन किए रिश्ता तय कर दिया और निधि सौरभ की पत्नी बनकर घर आ गई। निधि ऊंचे खानदान से थी। सुभद्रा के बहुत ही साधारण रहन सहन को उसने देहातीपन का नाम दे दिया। वह हमेशा ही सुभद्रा के सामने कैंची की तरह जुबान चलाती, पलटकर जवाब देती, सुभद्रा की एक ना सुनती, बात बात पर सुभद्रा का अपमान करती रहती। सौरभ चुप था। ऐसा नहीं था कि वह निधि से डरता था, बल्कि वह अपनी माँ के बुढ़ापे को एक सुखद मोड़ देना चाहता था। वह जानता था कि अगर वह निधि को डांटेगा तो इससे सुभद्रा ही परेशान होगी। वह घर में क्लेश पैदा करना नहीं चाहता था। निधि ने सुभद्रा के सीधे साधे स्वभाव को पढ़कर बड़ी होशियारी से उनके बेटे, पैसे और घर पर अपना अधिकार कर लिया और सुभद्रा को एक कमरे तक ही सीमित कर दिया। अपने ही घर में सुभद्रा पराई बनकर रह गई। सौरभ अपनी माँ के खाली गले को देखता तो मन मसोस कर रह जाता। हर महीने जुगाड़ लगाता कि कैसे न कैसे माँ के लिए सोने की जंजीर लेकर आऊँगा, लेकिन हर महीने कोई ना कोई खर्च निकल ही आता। वह चाह कर भी जंजीर नहीं खरीद पाता। वैसे भी शादी के बाद घर खर्च बढ़ गए थे। निधि की प्रवृत्ति बहुत खर्चीली थी। वह अपने स्तर के अनुसार खर्च करती थी। निधि ने एक नौकर भी रख लिया था। एक दिन सौरभ अतीत में खो गया। उसकी माँ का संघर्ष उसकी आंखों में आंसू ले आया। उसकी तंद्रा माँ की आवाज़ से टूटी जब माँ ने पुकारा, कब से पुकारे जा रही हो, कहाँ खोया बैठा है, चाय बना दूं? माँ को अपने सामने देख सौरभ ने इनकार में सिर हिला दिया और अपने आंसू छुपाता हुआ बाथरूम में जाकर रोने लगा। अगले दिन ऑफिस जाने के बाद सौरभ ने अपनी एक फिक्स डिपॉजिट तोड़कर माँ के लिए एक जंजीर और मीनाकारी वाले कर्ण फूल खरीद लिए। एक सप्ताह बाद सुभद्रा का जन्मदिन आने वाला था। सौरभ अपनी माँ को जन्मदिन पर एक गिफ्ट देना चाहता था। उसने डब्बा चुपचाप संभालकर अपनी अलमारी में रख दिया। रात को अपनी पत्नी निधि से सरप्राइज गिफ्ट के बारे में बात की तो निधि के तन बदन में आग लग गई और वह बोली, यह तुम्हें क्या सूझी? बुढ़ापे में वह इतनी भारी गहनों का क्या करेगी? बुढ़िया की जान गहनों में अटकी पड़ी है। यह तो उनके नाती पोते खिलाने के दिन है। पूरा हफ्ता उस चैन को लेकर निधि ने सौरभ के साथ शीत युद्ध जारी रखा, लेकिन सौरभ डटा रहा। आखिर वह इतना गया गुजरा भी नहीं कि पत्नी के डर से अपनी माँ के प्रति प्यार और फर्ज ही भूल जाए। एक सप्ताह बाद सौरभ की माँ का जन्मदिन आया। सुबह सुबह अपनी माँ को जन्मदिन की बधाई देने के बाद सौरभ ने गहनों का डिब्बा माँ के हाथों में थमा दिया। सुभद्रा जी बोली, अरे बेटा, यह क्या ले आया तू? अब क्या मेरी उम्र उपहार लेने की है? अच्छा देखूं तो सही, तू मेरे लिए लाया क्या है? डिब्बा खोलते ही सुभद्रा जड़ सी हो गई। काफी देर तक एक टक सोने की चैन और मीनाकारी कर्ण फूल देखती रही। सौरभ ने चैन अपनी माँ के गले में पहना दी
सुभद्रा ने बेटे का गाल थपथपाकर बहू निधि को आवाज लगाई। निधि ने कमरे में कदम रखा। सास के गले में जंजीर देखी तो वह चोट खाई नागिन सी जहर से तिल मिलाने लगी। सुभद्रा ने अपने गले से जंजीर निकालकर निधि के गले में पहनाते हुए कहा, बहू, इसे तू मेरी तरफ से रख ले। जाने मेरे कितने अरमान थे। मेरे दिल में बहू के लिए बहुत सारे सपने थे। जब सौरभ छोटा था तो मैंने अपनी होने वाली बहू के लिए कितने सारे गहने बनवाए थे, लेकिन सभी जिम्मेदारियां निभाने में बेचने पड़ी। हमेशा सोचती थी कि एक बहू होगी, उसे गहनों में सजा दूंगी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी पलटी कि सारे अरमान दिल में दफन हो गए। सौरभ कुछ बोलना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही सुभद्रा जी ने टोक दिया और वह बोली, तुम हम सास बहू के बीच में कुछ मत बोलना। वैसे भी मेरी उम्र अब गहने पहनने की नहीं। सुभद्रा की इस बात से निधि भौचक्की सी रह गई। वह अपने आप में छोटेपन का एहसास कर रही थी। अपने पति सौरभ से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वह सीधी सरल सुभद्रा की तुलना अपनी मॉडर्न मां से किया करती थी और सुभद्रा को गंवार कहा करती थी, लेकिन आज सुभद्रा ने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी। सौरभ और निधि के बीच लंबी चुप्पी छा गई। अगले दिन सौरभ ने देखा कि निधि एक सोने की जंजीर सुभद्रा को जबरदस्ती पहना रही थी। सुभद्रा बार बार मना कर रही थी, लेकिन निधि जिद पर अड़ी थी और कह रही थी, माँ जी, मैंने बड़े प्यार से इसे आपके लिए खरीदा है और अगर आपने इसे लेने से इनकार किया तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। इसके बाद सुभद्रा इनकार नहीं कर सकी। सदा से ही कम बोलने वाली सुभद्रा की आंखों में अपनी बहू के लिए ढेर सारा प्यार और अपनापन साफ नजर आ रहा था। सुभद्रा की खुशी देखकर सौरभ ने नजरों से ही निधि के प्रति अपनी कृतज्ञता जता दी। निधि के लिए यह सम्मान संभालना मुश्किल हो रहा था। वह सौरभ से नजरें चुराती हुई यहाँ वहाँ काम में व्यस्त होने का नाटक करने लगी। अब निधि को अपनी गलती का एहसास कचोट रहा था। सास के सच्चे प्रेम और अपनेपन ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया था। निधि को अपनी नानी की बातें अब याद आ रही थी, जब निधि की मां ने कभी अपनी सास का सम्मान नहीं किया था। सास से लड़ झगड़ कर निधि की मां जब अपने मायके जाती थी तो निधि की नानी समझाती थी, देख बेटी, एक बात तू गांठ बांध ले कि पति के बचपन का पहला प्यार उसकी मां होती, जिसका तिरस्कार वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि पति का सच्चा प्यार और घर का सुख प्राप्त करना है तो पति से ज़्यादा उसकी मां को अहमियत देना सीख ले। लेकिन निधि की मां ने उसकी कभी नहीं सुनी। उन्होंने अपनी सास को कभी सम्मान नहीं दिया। इसीलिए आज तक निधि के मम्मी पापा की आपस में नहीं बनती। निधि को अपनी नानी की नसीहत आज समझ आ चुकी थी। जब सौरभ निधि के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा था, निधि कमरे में आई तो अपने पति की शांत और कृतज्ञ दृष्टि से आश्वस्त होकर सौरभ की बाहों में समा गई। आज उसे पति की बाहों का सच्चा सुख नसीब हुआ था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई, लाइक शेयर और कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी हमारी कहानियों का आनंद उठा सके। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। और इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हंसते रहें, हंसाते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सब मोहमाया है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। अपने कर्मों का फल ही साथ जाना है। तो आप सभी हमेशा खुश रहें और हंसते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।